समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जोधपुर में हैवानियत से परेशान रेप पीड़ित नाबालिग ने किया सुसाइड। बाड़मेर में गांव में सरकारी टीचर्स की अनूठी मुहिम मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान का आगाज। सरपंच ने किया कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में नाबालिग बच्चियों के साथ हैवानियत जारी है। शहर में एक और नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। शहर के डांगियावास थाना क्षेत्र के 14 साल की मासूम से दो हैवान युवकों ने दुष्कर्म किया, फिर लगातार मासूम को धमकियां देते रहे। इस बीच धमकियों से परेशान पीड़ित मासूम ने विषैला पदार्थ पीकर अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल जोधपुर के डांगियावास थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 14 साल की नाबालिग छात्रा के साथ इलाके के रहने वाले प्रकाश व राम निवास पर दुष्कर्म का आरोप लगा। घटना के बाद पीड़ित छात्रा घर से गुमसुम रहने लगी। इस बीच छात्रा ने दुष्कर्म की घटना अपनी मां को बताकर विषैला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खबर भीलवाड़ा से, जहां शाहपुरा में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन राजस्थान के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में रन फॉर लंग्स मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस क्रम में भीलवाड़ा के 2 एनएसयूआई द्वारा जिला स्तरीय मैराथन दौड़ का कार्यक्रम जिला प्रतिनिधि नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में शाहपुरा में रखा। शाहपुरा कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश जाट ने बताया कि दौड़ प्रताप सिंह भारत राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा से शुरू की गई और मणियार कॉटेज होते हुए पुणे कॉलेज में जाकर समापन हुई। छात्र नेता जयंत जिनगर व अमन पॉन्ड्रिक ने बताया कि जिस प्रकार अभी देश में कोरोना महामारी ने जकड़ रखा है, देश के समस्त चिकित्सा कर्मी, पुलिस के जवान व सफाई कर्मी जिस प्रकार से हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, आज उनके सम्मान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयू द्वारा हमारे देश के नेता श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर पूरे राजस्थान द्वारा एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज भीलवाड़ा एनएसयू द्वारा शाहपुरा में जिला स्तरीय मैराथन का आयोजन किया गया, जो कि श्री प्रताप सिंह भारत महाविद्यालय से स्टार्ट हुई, जो मणियार कॉटेज तक, और वापस मणियार कॉटेज से वापस प्रताप सिंह भारत कॉलेज में समापन किया गया। और आज के दिन हम हमारे नेता राहुल गांधी जी के जन्मदिवस पर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और एनएसयू परिवार उनके सुख समृद्धि की। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। ऐसे में बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए बाड़मेर के धोरीमन्ना के शिक्षकों ने एक अनूठी मुहिम मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी शुरू की है। इसके तहत उन्होंने अपनी सैलरी से राशि इकट्ठी की। इसमें वो न सिर्फ घर घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, बल्कि उनके परिजनों की आर्थिक मदद भी करेंगे। टीचर्स की ओर से शुरू की गई मुहिम मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के तहत वो गांवों में घर घर जाकर सर्वे करेंगे। वहीं बाड़मेर से 80 किलोमीटर दूर बसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भीनमाल के प्रिंसिपल रूप सिंह जाखड़ ने बताया कि कोरोना का खतरा फिलहाल टला नहीं, ऐसे में बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे। अब भीमथल गांव में रहने वाले छोटे बच्चे और उनके परिजनों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्कूल के शिक्षकों ने मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। जाखड़ ने बताया कि इसके तहत शिक्षकों ने अपनी सैलरी से जो पैसा जुटाया है उसे गांव वालों और हेल्थ वर्कर्स की मदद से विशेष किट तैयार की है।
यह किट डोर टू डोर सर्वे कर हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी और ताकि भीमथल पंचायत समिति को कोरोना संक्रमण के खतरे से मुक्त किया जा सके। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमथल में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के तहत जो कोरोना की तीसरी लहर है उसे बचाव के लिए पूरी स्टाफ की टीम ने और जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने इन बच्चों के बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क वगैरह इस तरह किट तैयार किए ताकि बच्चे तीसरी लहर से बच सके और उनको सुरक्षित अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये एक मुहिम उठाई है। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। बिलाड़ा से खबर, जहां भोपालगढ़ के रजलानी कस्बे सहित आसपास के गांवों में कोरोना महामारी की भयंकर लहर को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी व सरपंचगण लगे हुए हैं। इस कड़ी में ग्राम पंचायत रजलानी में सरपंच पारस गुर्जर की मौजूदगी के अंदर 18+ से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें शुक्रवार को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान युवाओं में कोरोना टीकाकरण करवाने को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। टीकाकरण सेंटर पर सुबह से ही युवाओं ने आना शुरू कर दिया। वह स्वयं रजलानी सरपंच पारस गुर्जर ने सुबह से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक युवाओं को प्रेरित करने के साथ ही उनके मन में आ रही विभिन्न भ्रांतियों को दूर करते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण करवाया। खबर सांचौर से, जहां निकटवर्ती ग्राम पंचायत पमाड़ा में पटवारी का पद करीब 1 साल से रिक्त होने से राजस्व से जुड़े कार्यों के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन आला अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश पंचाल ने बताया कि आम लोगों को जमाबंदी की नकलें, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास और पैमाइश, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना से लेकर सेना भर्ती, परिसीमन, अतिक्रमण हटाने का, कोऑपरेटिव के लिए प्रमाणित नकलें देने समेत दर्जनों काम पटवारी से करवाने होते हैं, लेकिन यहां पर पटवारी का पद रिक्त होने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को म्यूटेशन भरने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर के मकराना से खबर, जहां राज्य सरकार द्वारा 5000 प्रबंधक को वरिष्ठ प्रबंधक पद पर पदोन्नत करने पर अखिल राजस्थान प्रबंधक संघ शाखा मकराना द्वारा नागौर जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व मकराना के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत का सम्मान समारोह पूर्वक स्वागत व आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर प्रदेश कार्यालय मंत्री मोहम्मद यूसुफ नकवी ने कहा कि लंबे समय से संगठन द्वारा प्रबंधकों की पदोन्नति की मांग की जा रही थी। इस संबंध में पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत को प्रबंधकों ने निवेदन किया था कि जिसको लेकर गेसावत ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर प्रबंधक उचित मांग हेतु अवगत करवाया था, जिस पर राज्य सरकार ने प्रबंधकों की लंबित मांग पर 5000 पदों पर पदोन्नति कर वरिष्ठ प्रबंधक बनाने की घोषणा की है। वहीं खबर चोमू से, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार पर हमला बोला। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि पिछले 1.5 साल में प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद पड़ा है, जिससे जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा। तो वहीं प्रदेश की सरकार जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशील नहीं, सरकार केवल अपने आप को बचाने के लिए संवेदनशील है। सरकार आपसी झगड़े और वर्षों की लड़ाई में व्यस्त है। प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की लोक जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जिन वायदों और मुद्दों को लेकर सत्ता हासिल की, वो वायदे अब गौण हो गए। सरकार केवल अपने आप को बचाने में लगी है। प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार से खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से शुरू करने की मांग की है। जी, राजस्थान की सरकार जिन मुद्दों के आधार पे और जिन वादों के आधार पे सत्ता में आई थी, आज सारे के सारे वादे और सारे के सारे मुद्दे गौण हैं। सिर्फ आपसी झगड़ा, वर्चस्व की लड़ाई, यही राजस्थान के अंदर कायम है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार जिस तरीके से राजस्थान की जनता का अहित कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो लोक कल्याणकारी योजनाएं धरातल के ऊपर थी, लोगों को उसका लाभ मिल रहा था, उन सब योजनाओं को बंद करने का काम किया। और आज भी राजस्थान की सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील नहीं है। राजस्थान की सरकार अपने आप को बचाने के लिए संवेदनशील है। और आज राजस्थान की जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है कि जो आयुष्मान भारत के अंदर और भामाशाह के अंदर जो जनता को रिलीफ मिल रही थी, आज चिरंजीवी योजना के नाम पर जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। और इसी तरीके से पिछले 1.5 साल से
खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद पड़ा है। आम आदमी जो आजीविका चलाने के लिए, जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था इस कोविड के दौरान, वो बेरोजगार है, लेकिन आजीविका चलाने के लिए उसको राशन भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा का पोर्टल पिछले 1.5 साल से बंद है। मैं चाहूंगा कि सरकार अपने लड़ाई झगड़ों को छोड़कर जनता की समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान दे, ताकि जनता का। जालोर के मोदरान से खबर, जहां शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदरान स्टेशन के प्रांगण में 18 से 44 वर्ष तक के 55 लोगों के टीकाकरण किए गए। वहीं मोदरान में अब तक 18 से 44 वर्ष के 473 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस अवसर पर मोदरान में समाज सेवी युवा दशरथ सिंह राजपुरोहित व कैलाश राजपुरोहित के साथ युवाओं ने उत्साह के साथ कोविड वैक्सीन की डोज लगवाई। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच उसे मात देने के लिए टीकाकरण अभियान में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए युवाओं व मातृशक्ति की भीड़ नजर आई। इस अवसर पर स्वतंत्र पत्रकार जगमाल सिंह राजपुरोहित ने कहा कि सभी युवाओं को कोविड वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है व हमको कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हमें सुरक्षित होना अति आवश्यक है। खबर जोधपुर के बावड़ी से, जहां जानकारी के अनुसार शुक्रवार अर्धरात्रि में अज्ञात चोरों ने बावड़ी कस्बे में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने हरिओम फैंसी की दुकान के ताले तोड़कर दुकान के गले में रखे 25,000 रुपए की नकदी व कुछ कपड़े लेकर फरार हो गए। शनिवार सुबह दुकानदार दुकान खोलने के लिए दुकान पहुंचा तो ताला टूटा हुआ व हल्का शटर ऊपर देखकर दुकान हक्का बक्का रह गया। तुरंत ही उसकी सूचना बावड़ी पुलिस चौकी को दी, जिस पर कांस्टेबल गणपत राम व प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए पास में ही लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, लेकिन पुलिस कर्मियों को कुछ भी हाथ नहीं मिला। इस संबंध में दुकान संचालक पूनमचंद बिश्नोई ने अज्ञात चोरों के खिलाफ खेड़ापा थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। खबर जोधपुर के सेतरावा से, जहां राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेतरावा में शुक्रवार को 18+ के वैक्सीन के टीके का शिविर लगा, जिसमें 187 टीके लगवाए गए। कंप्यूटर ऑपरेटर रतन सिंह राठौर ने बताया कि सरकारी आदेश अनुसार शेरगढ़ ब्लॉक बीसीएमओ डॉक्टर धीरज बीसा के निर्देशन पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय के सानिध्य में शुक्रवार को 18+ के वैक्सीन शिविर रखा गया, जिसमें 187 टीके लगाए गए। खबर पाली से, जहां अरावली पर्वतमाला में शुक्रवार देर रात को एक अच्छी बरसात होने से गोड़बाड़ क्षेत्र की सूखड़ी नदी में पानी की अच्छी आवक हुई। रानी के निकट से गुजर रही सूखड़ी नदी में आए पानी को देखने के लिए लोगों की सुबह भीड़ रही। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर अलर्ट कर रखा है। पिछले करीब 8 वर्षों से पहली बार मानसून 18 जून से पहले आ रहा है। इससे पहले 2013 में 15 जून को मानसून आया था। इधर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर के रास्ते प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। सेवाड़ क्षेत्र के बाद मानसून के अगले 2 या 3 दिनों में गोड़वाड़, मारवाड़ की तरफ आने का इंतजार है। इसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 92 से 108% तक औसत बरसात का अनुमान है। शुक्रवार रात को हुई बरसात से देसूरी क्षेत्र के उंदरथल बड़ौद मार्ग पर बनी डामर सड़क पहली ही बरसात में बह गई, जिससे इस मार्ग में आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह ग्रामीण सड़क को दुरुस्त करते नजर आए। वहीं पाली जिले के देसूरी में नाल हादसों की नाल बनती जा रही है। शनिवार अल सुबह देसूरी नाल में एक बार कार असंतुलित होकर करीब 20 फीट गहरे खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 जने घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची देसूरी व 4 भुजा थाना पुलिस देसूरी अस्पताल इलाज के लिए लाए। जानकारी अनुसार जोधपुर जिले के फलोदी निवासी 32 वर्षीय प्रकाश पुत्र डगाराम बिश्नोई व शिव पुत्र पाबूराम बिश्नोई चित्तौड़गढ़ से फलोदी की तरफ जा रहे थे। इस दौरान अल सुबह देसूरी नाल में उनकी कार ढलान पर असंतुलित होकर सड़क किनारे करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिससे दोनों गंभीर घायल हो गए, जिनका देसूरी अस्पताल में डॉक्टर भुवनेश ने उपचार किया। वहीं भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा रन फॉर लंग्स मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। एनएसयूआई के राजस्थान प्रभारी गुरजोत संधू व एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के आह्वान पर बीकानेर में भी एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रामनिवास कुकड़ा के नेतृत्व में रन फॉर लंग्स मैराथन दौड़ का आयोजन किया। राजकीय डूंगर महाविद्यालय से कैप्टन चंद्र चौधरी चौराहा तक आयोजन किया गया, जिसमें एनएसयूआई बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कुकना ने कहा कि दुनिया भर में फैली महामारी कोरोना के बुरे दौर में हम व्यायाम करके ही खुद को महफूज रख सकते हैं। आज राहुल गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एनएसयूआई का राष्ट्रव्यापी आह्वान था कि जब पूरे विश्व जगत के अंदर
वैश्विक महामारी कोरोना का बुरा दौर चल रहा है। इस समय लंग्स को मजबूत करने के लिए पूरे देश के अंदर एक एनएसवी संदेश देना चाहती थी, रन फॉर लंग्स, जिसका आयोजन पूरे देश के अंदर हुआ है। एनएसवी के साथियों ने पूरे जोश के साथ देश में ये संदेश देने का काम किया कि अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए हम लोगों को सुबह का अपना थोड़ा समय अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए देना जरूरी है। और इसी आह्वान के तहत आज हमने बीकानेर में हमारे एनएसवी के साथियों के साथ रन फॉर लंग्स का आयोजन किया है। धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें डीपी की न्यूज। नमस्कार। आम जन की सेवा ही संकल्प है। इस वाक्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान सरकार निरंतर कार्य कर रही है। आम जन को खाद्यान्न की आपूर्ति,